सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप क्लास 10th और 12th में हैं तो आपके बोर्ड के एग्जाम में हिंदी के सब्जेक्ट में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन लिंक से पूछे जाते हैं। कुछ शब्द दे दिए जाते हैं और उसमें से आपको बताना होता है कि कौन सा स्त्रीलिंग होगा और कौन सा पुल्लिंग होगा। सो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर प्रॉपर ढंग से परिभाषा भी बताऊंगा, ठीक है, और 100 ऐसे महत्वपूर्ण शब्द बताऊंगा जो अगर आप इसको दिमाग में बैठा लेते हैं या याद कर लेते हैं, जो भी जैसा भी, ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जो 100 में आपको बता दूंगा। सो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी 4-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सो आप ये इतना कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में सारे लिंक से जो भी क्वेश्चन होंगे अच्छे से आप कर लेंगे। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। सो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग फटाफट से शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा समझेंगे कि लिंक का परिभाषा क्या होता है। सो आइए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हिंदी व्याकरण की, तो जैसे बहुत सारे टॉपिक है, जैसे प्रत्यय, उपसर्ग, संधि विच्छेद, एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, तो मैंने सारे टॉपिक को कवर कर रखा है, ठीक है। आप अगर उनको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो आइए, लिंग का मतलब क्या होता है इसका आइए पहले परिभाषा हम लोग देखते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु के पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे अब लड़की है उसको हम लोग स्त्रीलिंग बोलते हैं, लड़का जो होता है उसको हम लोग पुल्लिंग बोलते हैं। तो लिंग क्या डिफाइन करता है कि किसी वस्तु का मतलब कोई वस्तु है वो स्त्री है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, या यूं कह सकते हो पुरुष है या स्त्री है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन अगर एग्जाम में आता है तो ये लिख सकते हैं, जिस शब्द से किसी वस्तु के पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अब देखिए, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के हिंदी में होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अगर आप क्लास 10th और 12th में, ठीक है, तो आपके अगर एग्जाम में हिंदी के सब्जेक्ट में अगर क्वेश्चन आता है कि लिंग मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 2 ही जवाब देना है, ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। हिंदी में अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही जवाब देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, आपको सिर्फ 2 याद रखना है, ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो उभयलिंग को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। वो मान लेते हैं कि हिंदी में 3 तरह के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, आप इसको भूल जाओ, उभयलिंग नहीं होता है हिंदी में, सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। अब आइए हम लोग पुल्लिंग देखते हैं, ठीक है। पुल्लिंग का परिभाषा देखिए, पुल्लिंग क्या होता है, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, ठीक है। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। यहाँ पे पुल्लिंग होगा, ठीक है, पुल्लिंग होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आदमी, शेर, बाघ, कान, दांत, हाथ, मित्र, हीरा, पीपल, मित्र, शराब, हिसाब। तो ये जो मैंने लिख रखा है ना, ये इसको हल्के में मत लेना है, क्योंकि इसमें से ही आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप यूँ समझ लो कि जैसे आदमी, शेर, बाघ, कान, हाथ, दांत, मित्र, हीरा, पीपल, मित्र, शराब, हिसाब, ठीक है, हिसाब। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, पुल्लिंग के अंदर ये सारे शब्द आते हैं, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस तरह क्वेश्चन उठाना, ठीक है, और एक बार मैच करना। तो ये आप एक बार देख लेना पुल्लिंग के अंदर, ठीक है। वैसे मैं अभी आपको 100 शब्द बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोग डेफिनेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो पुल्लिंग समझ में आ गया, ठीक है, जिससे हम लोग क्या, पुरुष जाति का मैन, अब आदमी समझते हैं ना, आदमी, औरत, तो जिससे आदमी का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए, स्त्रीलिंग वैसे शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री मतलब औरत, ठीक है, जिससे औरत का बोध हो सकता है। अब जैसे हम लोग मनुष्य की बात कर रहे हैं, जैसे पेड़ पौधे में भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उसमें भी उभयलिंग होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें भी ये लिंग चलता है, ठीक है। तो हम लोग जनरली मनुष्य की बात हिंदी में सिर्फ 2 ही पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो वैसे शब्द जिसे स्त्री जाति का बोध होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे अभी देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ जैसे में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आपको याद करना है। रोटी, आजीविका, आपदा, कीमत, घटिया, किस्मत, धान, गंगा, गर्दन, गिलहरी, गोद, चांदी, चिल्लाहट, चित्रकला, चिंगारी, जलयाऊ, ठोकर,
तकदीर, तलवार, चाकू, बंदूक, पद, पोशाक, मिलावट, रुकावट, ललकार। ठीक है, तो ये सारे स्त्रीलिंग हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादा स्त्रीलिंग ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर स्त्रीलिंग शब्द ही पूछे जाते हैं। जैसे कोई शब्द है अगर एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, कोई शब्द आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, और आप उसको नहीं पहचान पा रहे कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्त्रीलिंग पे ही टिक करके आना। ठीक है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं स्त्रीलिंग ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप स्त्रीलिंग समझ में आ गया। ठीक है, तो देखिए उभयलिंग जिससे क्या होता है, स्त्री और पुरुष दोनों का ही बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उभयलिंग कहते हैं। पर हमें इसको हिंदी में नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप इतना भी समझ के चलो कि आपको सिर्फ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़ना है। ठीक है, अब आइए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देखते हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से कर लेना जो मैंने एग्जाम्पल में बताया और जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ स्त्रीलिंग शब्द मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इतना कर लो। कोई आपको ट्रिक रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको वर्ड मतलब शब्द बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, बस आप इतना ही कर लो। आप अगर आप क्लास 10th में हैं और 12th में हैं तो इतना तो काफ़ी है। ठीक है, मैं जितना बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए स्त्रीलिंग में आपको याद रखना है, बर्फ़ क्या है, बर्फ़ स्त्रीलिंग है। कमीज, धूल, खीर, जेब, शाम, चील, गंगा, कल्पना, परीक्षा। ठीक है, हिंदी, गोदावरी, ईख, इलायची, मूख, चट्टान, चावल, भोजपुरी, पाठशाला, या यहाँ पे अंगड़ाई, यहाँ पे अंगड़ाई होगा। ठीक है, अंगड़ाई होगा, यहाँ पे अंगड़ाई होगा। ठीक है, देखो अब बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो दादा, मामा, मामी, चाचा, चाची, ये सब नहीं पूछे जाते हैं। ये शब्द आप देखो, ठीक है, ये थोड़ा अलग दिख रहा है, तो ये थोड़ा आपको याद करना है। वो आपको नहीं याद करना, दादा, चाचा, चाची, मामा, मामी, ठीक है, गिलहरा, गिलहरी, वो सब नहीं पूछता है। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना आप कर लो अच्छे से। ठीक है, चलिए ये इतना समझ में आ गया, आप 10 बार 15 बार पढ़ लेना, आपको अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा। देखिए लू हो गया, छत हो गया, चाय हो गया, परीक्षा हो गया। अब देखिए परीक्षा हो गया तो इसमें आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, परीक्षा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो परीक्षा क्या है, स्त्रीलिंग है। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, स्त्रीलिंग बता रहा हूँ। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, चाय हो गया, भेंट हो गया, याचना हो गया, रात हो गया, ठीक है, हार हो गया, जेब हो गया, गंध हो गया, कष्ट हो गया। चाय तो हमने देख लिया ना भाई, कहाँ था चाय, इधर, यहाँ पे चाय। सुबह हो गया, काजल हो गया, मलमल हो गया, मसाल हो गया, मशीन हो गया, मस्जिद, माया, माला, आय, प्रार्थना। ठीक है, प्रार्थना। तो ये सारे क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, एक बार 2 बार आप इसको जरूर पढ़िएगा, आपको अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, गोंद हो गया, चट्टान हो गया, चांदी हो गया, चिल्लाहट हो गया, चित्रकला हो गया, चिंगारी हो गया, जलवायु हो गया, ठोकर हो गया, तकदीर हो गया, तलवार हो गया, चाकू हो गया, रोटी हो गया, आजीविका, आपदा, आ गया, किस्मत, कीमत, घटिया, धान, गंगा, गर्दन, गिलहरी। ठीक है, ये सारे क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इसको आप 3-4 बार पढ़ लीजिएगा। चलिए अब देखिए, पूंछ हो गया, ठीक है, पोशाक हो गया, बहार हो गया, मर्यादा हो गया, मिलावट हो गया, धन हो गया, पूजा हो गया, देवनागरी हो गया, शिक्षा हो गया, डिबिया हो गया और बुढ़िया हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, ये सारे स्त्रीलिंग थे। ठीक है, तो इतना आप कर लीजिएगा। और मैंने आपको बताया, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप स्त्रीलिंग पे टिक करके आइएगा। ये बात मेरा मान लीजिए। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है लिंग पहचानने में, तो आप स्त्रीलिंग करके आ जाइएगा। 80% चांस होगा कि वो सही होगा। ठीक है, उतना अगर आपको समझ में नहीं आएगा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया, तो ये स्त्रीलिंग के लिए इतना शब्द काफ़ी है। अब आइए हम लोग पुल्लिंग देखते हैं। ठीक है, पुल्लिंग में ज़्यादा शब्द नहीं है। ठीक है, जो पूछे जाते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। पुल्लिंग मतलब जैसे पुरुष का बोध होता है, जैसे बाल हो गया, देखिए बाल हो गया, समाज हो गया, चुनाव हो गया, जी हो गया, दंगा हो गया, ठीक है, दही हो गया, पीपल, बादल, अकाल, बचपन, घी, काजल, ठीक है, बाघ, कान, मुंह, हाथ, दांत, मित्र, पीपल, हिसाब, फल, वन, सेठ, पर्वत। तो ये सारे क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए आइए, संसार हो गया, लोटा हो गया, सागर हो गया, रुपया हो गया, तेल हो गया, सागर हो गया, लेन देन, दही, आदमी, शेर, रवि। तो ये सारे क्या है, ये सारे पुल्लिंग है। ठीक है, ये सारे पुल्लिंग है। तो इतना जो मैं आपको बता दिया, बस इतना ही पढ़ना है। ये पुल्लिंग हो गया और पुल्लिंग में ये है। ठीक है, इतना ही पढ़ना है। बाकी स्त्रीलिंग में मैंने ये बताया, फिर ये। ठीक है, तो इतना काफ़ी है आपके एग्जाम के लिए, 10th में 12th में। ठीक है,
सो फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।